देखो बच्चों, यह क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है जो पेपर में बार बार आता है। इसे देखिएगा, √3 एंड टू बी कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब इंफिनिटी होता है। अगर कोई संख्या रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो जो संख्या रिपीट कर रही है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। जैसा आपने देखा ये बी में दिया है 3। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे जो आप देखते हो कि पेपर में बार बार आता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, तो इसे आप जो भी रूट के अंदर रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, बिना समय गवाए आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया। उस तरह दूसरा देखिएगा आप, यह देखिए √4 टू भी कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब इंफिनिटी होता है। तो जैसा बताया रूट के अंदर 4 है, इसका भी आंसर जाहिर सी बात है 4 हो जाएगा। जो आप सेकेंडों में से आप कर सकते हो, इसका आंसर 4 होगा। ये देखो यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बस जानकारी होनी चाहिए कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या टू बी कंटिन्यू का मीनिंग होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक है तो जो लिखा हुआ है, या 2 लिखा रहता 2 ही आंसर हो जाता, 6 लिखा रहता 6 ही आंसर हो जाता। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बिना समय गवाए कर सकते हो। उसी तरह आगे देखिएगा, यह क्वेश्चन को फिर से देखिए आप, या √7 टू बी कंटिन्यू इंफिनिटी। यह इंफिनिटी का सिंबल है बेटा। देखो आप बच्चों, तो आपको बताया अभी कि जो संख्या 777 ये 7 ही होगी। और इधर क्या है देखो, 343 का पावर है y-1। अब आपने क्या देखा, यहां तो 7 है, यहां 343 है। इस 343 को भी हम 7 में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे देखिएगा, 343 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 चौक के 28, 7 नवा 63, 7 7 या 49, 7 से 7 कितनी बार आ गया, 1 बार 2 बार और 3 बार। क्या लिख सकते हो आप, 7 का पावर 3, और ऑलरेडी पावर क्या है इसका y-1। ये देखिए y-1, यहाँ क्या 7 पावर कुछ नहीं होता तो मैथ में कम से कम 1 होता है, 1 हो गया। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या बच गया 1। ये देखिए 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3y, माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। ये -1 है, इधर ले आओ इसको, इस -1 को इधर ले आओ तो जाहिर सी बात है 1 तो ही है, माइनस से प्लस हो जाएगा, 3y हो गया। 3 और 1 कितना हो गया 4, 3y। नेचुरल सी बात है, y की वैल्यू पूछा है तो 3/4 जो इसका आंसर होगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि इसका आंसर जो है इस 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। ये देख रहे हो आप, यह कंफ्यूजन है, ये 4/3 हो जाएगा इसका आंसर, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर ए है, आप जो इजीली इसे आप कर सकते हो। उसी तरह आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहे, इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे, आप उसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन इसका दे सकते हो। आप बहुत ही नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि 4/3 इसका आंसर है। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहे आप इस तरह सॉल्व कीजिए। इसी तरह देखिए नंबर 4 है, नंबर 4 में क्या है, √x इस तरह से बढ़ता हुआ माउंटेन की तरह गया इंफिनिटी तक, इक्वल टू मान लो b रहता। मान लो यहाँ b नहीं दिया, 1/2 दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बोला b रख लो। इसका आंसर इस तरह के आंसर का होगा b का पावर 4। चाहे कोई भी क्वेश्चन माउंटेन की तरह इंफिनिटी तक गया है, अगर माउंटेन की तरह बता रहा हूं इसको मैं, इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट का सिंबल लिखा है मैंने, तो इस तरह से माउंटेन की तरह गया है तो b का पावर 4। यहाँ देखो b की जगह क्या दिया 1/2, तो यहाँ 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। 1/2 का पावर 4 का मतलब 1 का पावर 4 है तो 1 ही होगा। 2 का पावर 4 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका आंसर 1/16 होगा।
जो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी पर बहुत ही इजीली इसका आंसर है। आगे इसी तरह देखिए